तो हम इसकी NFC IC निकालने वाले हैं। NFC IC की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके पास कस्टमर का पासकोड भी हो। अगर कस्टमर का पासकोड लगा हुआ है फ़ोन में तो आपको उसी ओल्ड फ़ोन की NFC IC भी चाहिए होगी। हमारे पास ये आया है सिर्फ डाटा के लिए, तो हम सिर्फ इसके डाटा रिकवरी करेंगे। क्लाइंट का कहना है मुझे नेटवर्क नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा चाहिए। इसमें ना मुझे उम्मीद नहीं थी मॉडम आने की, रीज़न इसके मॉडम पे क्रैक था। वापसी देने से अच्छा है कि एक बार ट्राई कर लिया जाए। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारे पास केस है, एक हमारे पास iPhone 11 आया हुआ है जिसका मॉडम पे हल्का सा क्रैक है और हमने इसे स्वैप करना है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अगर मॉडम पे क्रैक वगैरह भी होता है क्या वो मैडम काम करता है या नहीं करता है। तो बने रहें वीडियो पे, इसमें आपको कुछ स्किल वाइज सीखने को मिलेगा। चलिए, ये फ़ोन हमारे पास ऐसे ही आया हुआ है भाई, ऐसे ही आया है फ़ोन, ऐसा तो नहीं मैंने पहले से निकाल कर रख रखी। इन्होंने दिया है, इसका लोअर स्वैप मारना है अपने को। क्या स्वैप मारना है? लोअर में 4 IC है काम की इसमें। एक तो वाईफाई, एक बेस बैंड, एक EEPROM और एक आपकी NFC। अगर कस्टमर का पासकोड भी है तो NFC कहाँ है? नीचे वाले बोर्ड पर है। तो हमें 4 IC ओके निकाल के दूसरे बोर्ड में ट्रांसप्लांट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास बोर्ड है जिसमें से एक IC कंपनी निकाल के देती है CNC में से, बेस बैंड। तो हमें इसकी वाईफाई भी निकाल के फेंकनी है, NFC भी निकाल के फेंकनी है और EEPROM भी निकाल के फेंकनी है। करें, पहले इसे तैयार कर देते हैं जल्दी से जल्दी। इस तरह से ना आपने पहले बोर्ड को क्लीन कर लेना अच्छे से। CNC बोर्ड में ये बेस बैंड CPU है, वाईफाई IC है, जब पहले अच्छे से क्लीन कर लें ताकि हम अपनी IC इस पर लगा दें। जितना अच्छा ना ये आपका क्लीन होगा ना, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अच्छे से इसे क्लीन कर लें CNC बोर्ड को। आप कॉर्नर का ग्लू भी क्लीन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें ना हम वाईफाई IC ओल्ड वाली भी यूज़ कर सकते थे जो इस पर ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि इसका नैंड निकाल के उसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी हमें नैंड नहीं निकालनी थी, इसलिए हमने इसकी वाईफाई IC निकाल के अपनी ओरिजिनल वाईफाई IC पर फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास वाईफाई IC नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप न्यू वाली IC जो आई है वो भी इसमें यूज़ करें। तो हम इसकी NFC IC निकालने वाले हैं। NFC IC की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके पास कस्टमर का पासकोड भी हो। अगर कस्टमर का पासकोड लगा हुआ है फ़ोन में तो आपको उसी ओल्ड फ़ोन की NFC IC भी चाहिए होगी। ज़्यादातर फ़ोनों में ये ऊपर भी होती है और कुछ फ़ोनों में नीचे भी होती है, जैसे 11 की पूरी सीरीज़ में ये NFC IC नीचे ही है। हाँ भाई, अगर NFC IC ख़राब हो गई तो क्या कर सकें? हाँ, अरे वाईफाई नहीं, NFC, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। और फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम दूसरी NFC डाल सकते हैं। जिसमें 2 NFC है उसमें क्या करेंगे भाई, कौन सी NFC लेनी होती है? P वाली लेनी होगी। 11 तक तो एक ही NFC है।
तो ये हमारी CNC में लगी हुई NFC, ये हमारे काम की नहीं है, तो इसे अभी हमें हटाना ही पड़ेगा। इसके पैड को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। सारा खेल जो है स्किल का है इसमें। टेम्परेचर इस वक्त मैं 230 या 240 पे काम करता हूँ। इतने टेम्परेचर पे iPhone 11 से ऊपर के जितने भी ग्लू होते हैं मॉडल के, वो सबके ग्लू कटिश हो जाते हैं, सिवाय एक iPhone 16 सीरीज़ को छोड़ दे। 16 सीरीज़ का ग्लू थोड़ा सा हार्ड है, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा या थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। या इसी आपको सभी को नजर आ रही है क्या? देख लो, थोड़ा सा काम की चीज है। 4 बॉल की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये EEPROM है। लॉजिक EEPROM की जगह बेसिक या बेस बैंड की EEPROM भी लगी आती है। एक तो ऊपर वाले CPU के लिए होती है और एक नीचे वाले CPU के लिए होती है। अगर ये खराब हो गई तो आपके सेट में नेटवर्क कभी नहीं आएगा, ठीक है? तो उसका ध्यान रखना होता है। दूसरा भी नहीं चलेगा, एक फोन के साथ एक ही IMEI नंबर आता है ना, वाईफाई चल जाएगा। ये वैसे पेस्टेड होती है 11 में, ये इसी बोर्ड में मैंने नॉन पेस्टेड देखी भाई पहली बार। वो NC है पांचों, दिख नहीं रहे क्या आपको? 5 नहीं, ज़्यादा हैं। ये है 2, ये है ये इनकी बात कर रहा हूँ ना, या बेस बैंड में बात कर रहा हूँ? ये हमारी वाईफाई IC ओरिजिनल वाली, जो अभी हम लगा के देखेंगे इसमें। हल्का सा गर्म पे भी आप इसे उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये हिल जाए। पीपीडी सिर्फ आपका ढंग से फिल होना चाहिए। ये हमारी वाईफाई IC तैयार हो गई है। अब हम बेस बैंड CPU तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अगर बेस बैंड CPU की बात करें अगर हम, तो ये एक तरह से प्रोसेसर ही है। ये नेटवर्क के लिए यूज़ होने वाला प्रोसेसर है। अगर ये ख़राब हो जाता है या फिर आपको ये स्क्रैच हो जाता है या इंटरनली शॉर्ट हो जाता है समहाउ रीज़न, किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में नेटवर्क रिपेयर नहीं होता है, आपको सेट रिटर्न करना पड़ जाता है। अच्छा, अभी इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बिना UV का काम नहीं चलेगा, लेकिन फ्यूचर में ये शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं हल्का सा इस पर UV लगा दूंगा तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि शॉर्ट नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो ये टक्कर मारी गई है इस पर स्क्रैपर से। अगर आप इस पर UV नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से कोई ट्रैक कट गया होगा तो उसे हमें फिर जंपर वंपर देखना पड़ जाएगा। तो पहले अभी हम सिर्फ UV लगा रहे हैं। तो अभी हमारा बेस बैंड CPU भी तैयार हो गया है और हमारी वाईफाई IC तैयार हो गई है। अभी हमें 2 IC और निकालनी है इसी बोर्ड पे से। अच्छा, कई बार इस पर NFC पे हमें डॉट नहीं दिखता है, तो हम थोड़ा सा डॉट ना इस पर लगा देते हैं ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े।
अच्छा, इसमें आईसी को स्क्रैपर से साफ़ करना भी ठीक है, आयरन से साफ़ करने में भी कोई बुराई नहीं। स्क्रैपर से साफ़ करने के लिए इसे बांधना पड़ता है, कई बार बांधने में भी टूट जाती है आईसी, तो इसलिए मैं आयरन का यूज़ कर रहा हूँ। तरीके दोनों ही ठीक है वैसे। तो अभी हमारा CNC बोर्ड तैयार है, 1 बाय 1 इस पर हम आईसी लगा देते हैं अपनी। ये अभी हमारी वाईफाई आईसी भी इसमें लग गई है, थोड़ा सा शेक करा के देख लेते हैं। अच्छा, इसका बेस बैंड CPU हल्का सा क्रैक है, ये दिख रहा है हमें। अभी हमारे पास ये आया है सिर्फ डाटा के लिए, तो हम सिर्फ इसके डाटा रिकवरी करेंगे। क्लाइंट का कहना है मुझे नेटवर्क नहीं चाहिए, सिर्फ डाटा चाहिए, और हमने वाईफाई आईसी इसलिए लगा दी है ताकि इसका वाईफाई चल जाए। ऐसी कंडीशन में आप बेस बैंड को सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, 100% नहीं कह सकते कि चलेगा या नहीं चलेगा। ये अभी हमारा यहाँ से एक रजिस्टर हट गया था, तो हमने उसकी जगह जंपर मार दिया है। और ये हमारा पीपीडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से भी। हालांकि इसकी ईप्रोम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक बार ट्राई करने के लिए इसकी ईप्रोम भी लगा के देख लेते हैं, और इसकी ईप्रोम भी देखेंगे तो आप हल्का सा उस पर भी क्रैक है। आप इसे तेज़ हीट पे निकालेंगे तो ये सही निकल जाएगी, टूटेगी नहीं। हालांकि मार्केट में इसके लिए रीडर भी आते हैं, YCS में या JC में, कई कंपनी में इसके रीडर है। अगर आपको डर लगता है इसे निकालते वक्त, आपको लगता है टूट जाएगी, तो आप रीडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथ से इसे क्लीन करना है आपको।
अच्छा, इसकी ना अभी हम एंट्री चेक कर लेते हैं कि हमारी एंट्री में कोई शॉर्टिंग तो नहीं हुई है। नीचे वाले बोर्ड को बेसिक बिफोर पावर के लिए तो ऐसे ही आप चेक कर ही सकते हैं। पहली एंट्री हम यहाँ चेक कर देते हैं क्योंकि हमारी 0 है। दूसरी एंट्री हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये 0 है। तीसरी एंट्री हम कैपेसिटर में थी, मैं फिर से मैच करा लेता हूँ। हमारी तीनों एंट्री 0 है। इससे मुझे पता चल गया जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये बिफोर पावर शॉर्ट नहीं आएगा बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो 138 लेना है ऐसा आपने, और इसे ना थोड़ा सा नीचे से निकाल लेना है। जितना नीचे से निकालेंगे उतना अच्छा रहेगा। बस अच्छे से ना सुखा दे पहले। आपको लग रहा होगा सुखाने को क्यों कह रहे हैं सर। सुखाने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि ये ना फिल जल्दी हो जाएगा। कई बार आपका स्टेंसिल में फंस कर आता है, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन डाल दूँ, अभी देखेंगे आप तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं मांड की पीपीडी यूज़ करता हूँ, और इसके बेहतर आप 138 की 138 की जगह 158 भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी रहती है। सबसे पहले देखना है वाईफाई। आ रहा है क्या, देखा आपको? और एंटीना ही पूरा आ रहा है भाई, दिखाई दे रहा है भाई? फिर हमें देखना है मॉडम, जर्नल, अबाउट, और ये आ रहा है अभी हमारा मॉडम। फिर हमें देखना है डायल पैड पर IMEI नंबर *#06#, है नी? ये इसमें ना मुझे उम्मीद नहीं थी मॉडम आने की। रीजन इसके मॉडम पे क्रैक था, लेकिन वापसी देने से अच्छा है कि एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने ट्राई किया। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कुछ चेंज कर दिया है या कुछ अलग से वोल्टेज डाल के उसे ठीक किया है। मैंने उसी मॉडम को इसके लगा के देखा है बस, है नहीं? तो कई बार क्या होता है कि आपको थ्योरी कहेगी कि काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल कहेगा वो काम हो जाएगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना होता है। सही है? यस सर। तो ये फोन हमारा हो गया भाई ठीक। अच्छा भाई, इसके कैमरे ना आपने ढंग से लगाने, मैंने ढंग से लगाए नहीं है इसके। एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ बस जो काम की है, साउंड लैग तो नहीं है इसका। देखो इसके ना पत्ते सही से लगे हुए नहीं है, साउंड भी लैग है इसका भी। दोनों चीजें ठीक करनी है आपने ढंग से जोड़ के। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर आपके पास भी मॉडम इस तरह का क्रैक आता है तो एक बार ट्राई जरूर करना है। जैसे आज हमने ट्राई किया तो हमारा मॉडम आ चुका है।
तो एंड देने से पहले या रिटर्न करने से पहले एक बार उसे ढंग से लगा के देखें, हो सकता है वही मॉडेम आपका काम कर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।